महादेव का त्रिशूल चला, आकाश कांप उठा, लेकिन जलंधर पर उसका कोई असर नहीं हुआ। सोचिए, ऐसा कौन सा रहस्य था जिसकी वजह से एक असुर खुद शिवजी के सामने अजय खड़ा था। कथा के अनुसार जलंधर कोई साधारण असुर नहीं था, बल्कि वो भगवान शिव के दिव्य तेज से जन्मा था। कहते हैं भगवान शिव ने एक बार अपना तेज समुद्र में फेंका और उसी तेज से जन्म हुआ महाशक्तिशाली जलंधर का। जलंधर इतना बलवान था कि इंद्र भी उससे हार गए और यमराज तक उसके नाम से भय खाते थे। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ शक्ति किसी को अजय बना सकती है? नहीं, जलंधर की असली शक्ति उसके शस्त्र नहीं थे, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का अटूट पतिव्रत था। वृंदा की पवित्रता जलंधर को ऐसा दिव्य रक्षा कवच देती थी कि महादेव के प्रहार भी उस पर असर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जलंधर शक्ति के घमंड में चूर हो गया। उसने देवताओं को ललकारा, विष्णु लोक तक पर आक्रमण किया और अंत में कैलाश पर भी चढ़ाई कर दी। यहाँ तक कि उसने माता पार्वती को पाने का दुस्साहस किया। अब महादेव का क्रोध जाग उठा। शिवजी और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। त्रिशूल चला, अस्त्र चले, आकाश कांप उठा, लेकिन जलंधर फिर भी सुरक्षित रहा। अब सोचिए, जब युद्ध से जलंधर नहीं हार रहा था तो उसका कवच कैसे टूटता? तब भगवान विष्णु ने लीला रची। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंचे। वृंदा उन्हें अपना पति समझ बैठी और उसी क्षण उनका पतिव्रत भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का व्रत टूटा, जलंधर का दिव्य रक्षा कवच भी टूट गया। बस फिर क्या था, महादेव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का अंत कर दिया। कहते हैं वृंदा ने दुख में अपना शरीर त्याग दिया और उनकी राख से जन्म हुआ पवित्र तुलसी का। इसीलिए तुलसी को वृंदा का स्वरूप माना जाता है और वो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ये कथा बताती है, शक्ति जब अहंकार बन जाए तो उसका अंत निश्चित है, लेकिन सच्ची निष्ठा हमेशा अमर रहती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।